दृष्टांत सागर आप लोग सबके पास होगा। ये दृष्टांत सागर जो है हमारे रायगढ़ के सब स्कूल में डॉक्टर है नहीं, वो दूसरा था ना, ज्ञान सागर था। हाँ, ज्ञान सागर उन्होंने किया था। ज्ञान सागर इज प्रिस्क्राइब्ड इन अवर रायगढ़ स्कूल, ज्ञान सागर। हाँ, वो डॉक्टर कौन थे? हाँ, डॉक्टर खोट। उन्होंने जो है बहुत पैसा खर्चा करके वो बनाया एंड ही मेड इट एन ऑफिशियल बुक फॉर ऑल। और ये दृष्टांत सागर ये बाबा के इंस्पिरेशन से लिखा हूँ और इसमें सब 100% फैक्ट है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। I live in all ages, बाबा कहते हैं। He who is totally devoted to me। जब आप किसी मित्र से मिले, साथी से मिले, बाबा के बारे में बात करें, बाबा कॉन्शियसनेस बढ़े, हमेशा बाबा के बारे में बात करें। ये किताब भी पब्लिश किया है श्रीमती लक्ष्मी एंड हीरो माखीजानी, उन्होंने तो बहुत दान किए। और यहाँ अप्पा जी का है, बी अश्योर्ड इट इज ओनली एंड ओनली डिवोशन ऑफ बाबा विच इज रिजल्ट ओरिएंटेड। एकमात्र इस वर्तमान कलयुग में बाबा की भक्ति ही फलदायक है। मैं शुरू से ही लेता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जैसे आप कलयुग में देख रहे हैं, कहते हैं द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ये तो है ही नहीं। फियर ऑफ गॉड ने लोग अधर्म करना, पाप करना, ये सब बढ़ रहा है कलयुग। द फियर ऑफ गॉड पहले डेवलप होना चाहिए ना। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है और असुर अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब तभी प्रभु जो है विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तभी प्रभु का विभिन्न विभिन्न रूपों में अवतार होता है। संत, सेंट, सीयर्स, प्रॉफिट्स, पैगंबर्स उनके रूप में आते हैं। राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड इट इज सीन दैट when the world is caught in deep darkness and engulfed in total unrighteousness, the supreme God appears on earth in the form of saints, seers, prophets and paigambers. What do they mean? Saint means a person of great holiness at all time. 24 hours he is holy. 24 hours. Not only when we are reading Sai Mahima, you are holy. No. At all times. He is known as saint. Sant, Rishi, Muni उनको कहते हैं. Seers, he who sees visions. भविष्यदर्शी जो देखता है. Prophets, from prophecy, a foreteller.
he who reveals the will of God. Prophets and Paigambas. Paigambas, they are apostles, messengers of God, Paigambas. So the Lord appears in the form of saints, seers, prophets and Paigambas to redeem it from such evils. Here it is experienced that Sai Baba of Shirdi was undoubtedly the supreme God who had manifested in this world from time to time and age to age to redeem it from such evils. Do not think Sri Sai Baba is any avatar, but be certain that he is the creator of all the avatars, Parabrahma. He is the creator of all the avatars. The sacred Shirdi attracts innumerable pilgrims and devotees every day and every season. The crowds are swelling to unimaginable proportion. Each and every visitor, call him a pilgrim, if you like, feels rested, relaxed, tranquilized, and many of them have some or other soul-touching experience and earn to repeat their visits to शिरडी. शिरडी की जगह हमको पनवेल लिखना चाहिए. आज सब शिरडी वाले सब पनवेल आ रहे हैं. कहाँ से आए? पनवेल से. कहाँ से आए? पनवेल से. अरे आई एम सॉरी, पनवेल में कहाँ से आए? शिरडी से आए. पनवेल में जो कई लोग हैं जो शिरडी से आते हैं. जैसे एक भक्त ने कहा, शिरडी का मंदिर बहुत सुंदर है, अद्वितीय है, बाबा की मूर्ति इज वंडरफुल, मूर्ति है, लेकिन पनवेल में बाबा जागृत हैं. यहाँ आंतरिक आनंद का अनुभव होता है, वहाँ बाह्य का. इसलिए कई लोग ऐसे हैं बस पनवेल में लग गए तो लग गए. जैसे मखी जानी जी अबाउट 91 तक वो शिरडी कैसे जाते थे, शाम को वेनसडे जाते थे, माने 31 फर्स्ट को जो है वहाँ अभिषेक करके लौटते थे. एवरी ईयर फर्स्ट को अभिषेक करके लौटते थे. लेकिन जब वो पनवेल आए, उन्होंने कहा अब मुझे शिरडी जाने की ज़रूरत नहीं है. हम बोले विलियम सानी आप कभी गए? बोले अब हम ज़रूरत नहीं समझते हैं. ये पनवेल का महत्व देखिए. मेनी दो द पिलग्रिम्स और मेनी देयर नॉलेज of Sai, the greatest avatar of all times, is limited and distorted, and alas, the unlimited glories of the peerless Sai remains unknown. Baba never spoke or wrote a word about his parentage or early upbringing except in his mystic language. So even many gifted writers who are listed below and who are contemporaries of Baba confess their ignorance of many aspects of the divinity and glories of Baba's life and teaching. List of Sai biographers and their biography. Govind Rao Raghunath Dabolkar, the famous biographer, who has authored, it's a better expression, who has authored the most popular Sai Baba of Shirdi, most popular Sai Satcharitra, consisting of 53 chapters and 9,308 verses. But actually, it is not 53 chapters, it is 52 plus 1, 52 by 1. Then you will say, what about the 53rd? The 53rd is not a chapter, it is an epitome. It is a commence, upsahar of the earlier 52 chapters, written by B.V. Dev. B.V. Dev, a very close associate of Govind Rao Raghunath Dabolkar.
He was a Mamlatdar of Dahanu in Thana district. So he was very close. So it was he who has written the 53 chapters, 53rd, as a comments, upsar of the earlier 52 chapters. So it has become very popular, this Sai Satcharitra. It is not only a Sai Satcharitra. It contains the essence of Jnaneshwari and also the essence of Jnaneshwari and Eknati Bhagavad. Because the author was a great, I should say, when he was born itself, right from the childhood, he had the inner knowledge, the eternal knowledge. So he was very well versed in Jnaneshwari and Eknati Bhagavad, and that is how he could write the precious Sai Satcharitra as 3 in 1. Sai Satcharitra originally is not only Sai Satcharitra, it contains that Eknati Bhagavad and Jnaneshwari. That is how it has been made 3 in 1. How nicely he says, the writer, author, to comment on the life of Sai Baba is like trying to attempt to embrace the boundless, the wonderful, the beautiful sky above. Can you embrace? It is something like that. Baba was divine, yet so human. He was so far, yet so near. He believed in teachings, but by example and parables, he never sermonized. He said no labor should be accepted free of charge. This is a good example, Upadesh lesson for a sermon. Do not accept any labor free of charge. It is also in my nature, it is Appa's in nature. We don't accept any labor free of charge. If anybody has offered his services to you and he says, I don't want charge, you force him, you ask him to take it. Otherwise it will come on you. Just like Lakshmi Bai Shinde, who used to perform immense service to Baba. He used to take care of Baba's feats daily. But did Baba take her services free? No. Baba used to pay about 2 rupees. In those days, 2 rupees matters. 2 rupees, 2 rupiya unko dete the. And on the eventful day of Samadhi, Baba thought that he might have missed on some other day, so he had offered at the last breath 5 and 4, the 9 silver coins, Lakshmi ko, which has been interpreted by the author as Navvidha Bhakti. Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam cha Atmanivedanam. The author has interpreted in such a beautiful way, just like Krishna giving his sermons to the world through Arjuna. This was a sermon to mankind through Lakshmi Bai Shinde. So these are the things we must remember. So Govind Rao Raghunath Dabolkar, whose house I have visited at Bandra, it was on the first floor. I met his nephew and I had taken some interviews from him. And the second Sai biographer being is a very popular person, very popular, Rao Bahadur Moreshwar Vishwanath Pradhan. Justice of Peace in Bombay. Justice of Peace, can you imagine?
a very high post. To his place, Gopal Rao Bhutti and all, regularly they used to come. He had written Sai Baba of Shirdi in 85 pages. Then he purchased Lendi Bagh, he offered to Baba, to the Samthan, and then he had totally surrendered to Baba, Rao Bahadur Morishal, and there are wonderful experiences of him. Then comes the third author, Vaman Rao P. Patel, Ahmedabad. I have also visited his place. And he used to remain at Shirdi for 11 months. Can you imagine? He was a headmaster of Model High School, Ahmedabad, a person who can, of his caliber, of his intellectual status, if he can stay for 11 months, how much he must be receiving, how much he must have surrendered, how much he must be Baba enriched. And it was he who had installed the Murti of Baba. The Shirdi Santhan chosen him to install the Murti of Sai Baba in 1954. Then after that, Ganesh Sri Krishna Khapade. I have also gone to his house at Amravati. There are so many things. He has written Khapade's Diary, the 6th edition, having 148 pages, 6th edition. And he used to say, such an important person, he was MLA. MLA mane, do you know how much responsibility they have? 4 months. उनको वहाँ से बुलाया जाता है, साहब यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, आपके लिए बहुत लोग आए हैं, हाँ मैं आता हूँ, हाँ मैं आता हूँ। जो आदमी 4 महीने शिरडी में रह सकता है, can you imagine how much he has surrendered? And that too when there was no arrangements at Shirdi. छोटे मोटे वो था उनका जहाँ ये लोग रहते थे, वाड़ा में, where there used to be no arrangements. They are the real devotees of Baba. Then Das Gunu Maharaj, वो देखा एक बार आया, पुलिस डिपार्टमेंट था, तुरंत वो रिजाइन करके आया. जैसे when I was in the railways, when I had returned, हमारे साथ प्रेम हमेशा होते थे, always. तो वो भी भांडुप में किसी कंपनी में काम करते थे, फैक्ट्री में, फॉरेन कंपनी में काम करते थे. फिर उसके बाद उनका कुछ 16-17 साल हो गया और उन्होंने कहा, कल आप रिज़ाइन कर रहे हैं. हाँ प्रेम, क्या करूं, एक दिन 3 सत्संग करना पड़ता है और हमको ये लोग प्रेजेंट लगा रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम तो रिज़ाइन कर देंगे, हमारा 23 साल हो गया. आप कल कर रहे हैं? हम कहे हाँ. क्यों पूछ रहे हैं मालूम नहीं. दूसरे दिन आया, बोला मैं भी रिज़ाइन कर दिया. बोला मैं भी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया. He was so much with me. I miss him so much. And last is Savitri Raghunath Rao Tendulkar, 6th Sai biographer, who has written Sainath Bhajanmala, 800 abhangs. These authors, though they have visited and stayed with Baba quite often and also remained with him for a long period, बाबा के साथ ये लोग रहते थे, तो ये जो कहते हैं, it is most valuable. ये जो कहते हैं, by that say that since Baba never spoke about him, they are not that capable to write much about Baba. 7 December 1958 is a historic day for all Sai devotees, for on this day the universally acclaimed Adi Shakti Bal Yogini Saraswati Amma miraculously materialized a glittering icon of Sri Sai Baba on the right palm of this self. 7 December 58. हमको एक रेलवे के डिप्टी डायरेक्टर लेके गए थे और हमारा अप्पा का नियम है कभी मांगना नहीं. ये भी आप कोशिश करें, ये भी आप गांठ लगा दें, मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं. अप्पा कहते थे, नाना अगर कभी कुछ ऐसा अवसर आया कि तुम नहीं मांगोगे तो मर जाओगे, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. कि हमारा लड़का बिन मांगे मरा है. ये मांगने की आदत छोड़ दे. जो एक बार मांगेगा ना, जिंदगी भर मांगेगा. गॉड्स ग्रेस सुपरसीड्स
all human achievements, human achievements. And what God gives, human can never give. The moment you stop approaching man, you will find the same moment God approaches you to give you everything. To give you everything. In man's life, nothing can supersede the grace of God. Forget not. Mataji in a divine voice declared, fortunate, you are that Baba, you are that. Baba has chosen you as a medium to bring out to the world the unknown glories of Yuga Purush Sri Sai Baba of Shirdi. The latent fire in this self awakened. And so also the hunger and thirst to know about Baba. This self remained in quest as directed by the great Mataji to know about the unknowable Sai Baba of Shirdi. To know about the unknowable Baba of Shirdi. It was on the auspicious Mahashivratri 59, the same powerful Mata materialized another icon of Shivalinga on the right palm of this self, followed by the third icon of Sai Baba on Sri Ram Navami 59. This third icon of Sri Sai Baba disappeared on its own after 5 years of worship. वो एकदम अदृश्य हो गया, पांचवा भी था, अदृश्य हो गया. Now the remaining two Sai Shivalings, Sai and Shivaling, are very carefully preserved for the devotees to have darshan once a year, that is on the auspicious Dipavali. और जिसको इंटरव्यू किया गया, those who were contemporaries, closely associated, living with, और माता लक्ष्मी बाई शिंदे, जिसको बाबा ने नवविधा भक्ति के रूप में वो जो है सिक्का दिया, 9 चांदी के सिक्के. उनके घर हमेशा जाता था. एंड आई वांटेड टू परचेस हर हाउस आफ्टर हर समाधि कह लीजिए, आफ्टर शी डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड. हमने ऑफर किया, जो भी आप बोलेंगे हम ले लेंगे, जिससे हम लोगों का एक स्थान वहाँ भी रहे. बट सम अदर पर्सन केम इंटरवेयर एंड हर रिलेशंस took over that house. Anyhow, Mataji लक्ष्मीबाई माता, मारतंड मालसापति, जिन्होंने बाबा का कपड़ा हमको पहनाया और डंडा हाथ में पकड़ाया, ये डिवोटिस के सामने हुआ था. फिर उसके बाद बालाजी पिलाजी गुरु, जिन्होंने हमको कमरबंद का कपड़ा दिया. बाबा को समाधि के बाद 1918 जब कपड़ा निकाल के दूसरा कपड़ा पहना रहे थे, तो ये कमरबंद का कपड़ा ले जाके अपने घर में सुखा के पूजा करता था. और उनके घर में हमेशा जाते थे. पहले मैं मंदिर नहीं, इन लोगों के घर में जाता था और वो बड़े प्रेम से मिलता था. कहता आप जल्दी जल्दी आते हैं, हम बाबा बुलाते हैं. फिर उन्होंने कहा आपको मैं कुछ दूंगा. फिर वो कपड़ा दे दिया, क्योंकि हम देखते हैं शिरडी इतने लोग आएंगे, वो कपड़ा देंगे, उनका महत्व नहीं मालूम होगा. ये तो फिर वो कपड़ा दिया, उसको मैं फ्रेम करके रखा. उसमें एक चौली भी दिया उन्होंने, चौली उसको कपड़े के अंदर फ्रेम में रखा था. वो अपने आप जाता था, आज यहाँ कल वहाँ, यूं चौली. देन इट डिसअपियर्ड. और इस कपड़े का छोटा छोटा टुकड़ा करके हम तावीज़ बनाते थे, उसमें ये रखता था. तो अभी भी हमारे अर्लियर जो तावीज़ जिसको बनाए हैं, दे आर वेरी लकी, उसमें बाबा का कपड़ा है. तो वो कपड़ा हमको ये बालाजी पिलाजी गुरु ने दिया. फिर निवृत्ति पाटिल, दे वर ऑल एसोसिएट्स ऑफ बाबा. फिर बप्पा जी लक्ष्मण रत्नापारखी, NP अवस्थी, जिनके पिताजी सेशन जज थे, अक्सर जाते थे. ये कुर्ला आए थे, इनका इंटरव्यू लिया हूँ. श्री MS दीक्षित, वामन राव P पटेल, इनका इंटरव्यू था 90, who installed the मूर्ति of Sai Baba in 54. नाना साहब रासने, अप्पा साहब चोपदार, उद्धव माधवराव देशपांडे, KB गावनकर, इन लोगों को पर्सनल इंटरव्यू लिए हैं. जो इस किताब में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये और कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा. हाँ,
Perhaps Sai Drishtant Sagar could be the only book to give authentic information of Sai Baba by the devotees who have lived with him. I appreciate the devotees visiting Shirdi and becoming a devotee of Baba, but by going through this book, they can very well picturize the rare true events of Baba's life, which will be surely apply their faith and devotion towards Baba. Be certain it is only and only Baba's devotion which is result oriented. As my Appaji father, Gurudev Swami Karunananda used to say, and once again I repeat, it is only and only devotion of Sri Sai Baba which is result oriented. I invoke the Supreme Spirit of Baba, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to make our life worthy to receive His grace for achieving the ultimate liberation. यहाँ देखिए, आप लोगों को दिखता होगा उद्धव माधवराव देशपांडे, ये बाबा के समय जिन्होंने कपड़ा दिया, ये नारायण राव फडणीस, ये मार्तंड मालसापति, लक्ष्मीबाई शिंदे, ये होल्ड कर रही है बाबा का 9 चांदी का सिक्का। ये भी बालाजी पिलाजी गुरोई है जिन्होंने बाबा का कपड़ा दिया। ये उद्धव माधवराव देशपांडे, श्यामा के लड़के, ये कुर्ला में 2-3 बार आ चुके, कुर्ला में मिले हमसे इनका बहुत प्रेम। एक बार हॉस्पिटल में, शिरडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, डॉक्टर ने कहा इनको पेस मेकर लगाने का। इन्होंने कहा कुछ पेस मेकर ये सब मत लगाओ, अगर गुरुजी आएंगे कुर्ला से, उस समय कुर्ला में था, तो मैं लगाऊंगा, नहीं तो हमको नहीं चाहिए। तो वो लोग परेशान हो गए, एंड ही वाज क्वाइट सीरियस। तो मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करके आया, डॉक्टर देशपांडे थे, कहा ही इज वेटिंग फॉर यू। हमने कहा लगा अब कोई बात नहीं, कुछ भी करो, हमको कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मैं जिंदा रहूंगा। बोले ये श्यामा का लड़का। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। और देखिए अप्पा जी, ये डीडी निरॉय, डॉक्टर गवानकर, दिगंबर जाखड़ी, ये शिरडी का पुजारी, मामी जी जो हैं अपने हाथ से खाना परस रही हैं, निवृत्ति पाटिल, ये आप लोग को दिखने में आता है। ये वामन राव पी पटेल जिन्होंने मूर्ति की स्थापना की, ये अप्पा जी, मार्तंड मालसापति, ये बालाजी पिलाजी गुरु, नाना साहब रास ने, ये सब बाबा के साथ रहे हुए हैं। और प्रीफेस कल पढ़ेंगे, नहीं तो इसको जानकर क्या होगा, आपके मन में पक्का होगा जो आपने बाबा का सुन रहे हैं, इट्स एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। नहीं